इसके अंदर हमें फर्स्ट सी में तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन फर्स्ट सी एग्जांपल देख लीजिए। ये जो मान है ब्रैकेट लगाते हुए एन के लिखा हुआ है, इसका मतलब एन सी के है। एन सी आर या एन सी वन एन सी टू निकालते हैं, वो एन सी के से व्यक्त किया गया है इसमें। इसको हल करने के लिए हम LHS लेके चलते हैं, y माइनस एन। हम इसको e की पावर माइनस एन वाई जीरो लिख सकते हैं, माइनस एन विस्थापन है इसका। और e आपने ये पढ़ा हुआ है, क्योंकि नेवला चाहिए हमें इसमें, इसलिए नेवला के लिए डिफाइन करेंगे। तो नेवला जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है I माइनस ई इनवर्स के। यहां से अगर ई इनवर्स की वैल्यू निकालें तो ये इक्विवेलेंट होगा I माइनस नेवला के। इसको हम लिख सकते हैं I माइनस नेवला की पावर n वाई जीरो, ई की पावर माइनस वन की पावर n लिखते हुए व्यक्त कर सकते हैं। ये a माइनस बी की पावर n का सूत्र लग जाएगा, a की पावर n माइनस एन सी वन, ए की पावर यानी आई की पावर n है। आई एक आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी की चाहे कितनी मर्जी पावर कर दें आई रहता है, नेवला से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस एन सी टू प्लस माइनस एन सी थ्री प्लस एन सी फोर माइनस एन सी फाइव, और इस तरह से ये स्टेप चलता जा रहा है। लास्ट में हमारे पास जो बच रहा है वो है वाई जीरो। इसमें अगर हम इसको योग के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं सिग्मा के बराबर 0 से लेकर n तक एन सी के बन जाएगा, क्योंकि एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, एन सी फाइव है, तो एन सी जीरो बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो टर्म है वो बन जाएगी नेवला, और नेवला की पावर यहाँ पे जो भी के वैल्यू आ रही थी, 1 थी तो 1, 2 थी तो 2, 3 थी तो 3, इसी तरह से आगे की वैल्यूज बनती जा रही हैं। तो उस स्थिति में नेवला की पावर के बन जाएगी। और जो साइन है ये माइनस में तब आ रहा है जब 1 आ रही है, 2 में प्लस आ रहा है, 3 में माइनस आ रहा है। यानी अगर k की वैल्यू जो है वो ऑड आ रही है तो नेगेटिव है, और इवन आ रही है तो पॉजिटिव है। इसलिए इसको -1 की पावर k लिख सकते हैं, जो कि हमें प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, म्यू इंटू एफ अपॉन जी एक्स। हमें पता है म्यू का मतलब e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ अपॉन 2 होता है एफ अपॉन जी एक्स के रूप में। हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e की पावर हाफ इन दोनों के साथ अप्लाई होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ बन जाएगा अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस हाफ आ जाएगा, प्लस e की पावर माइनस हाफ करेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ बन जाएगा, और अपॉन में जी ऑफ एक्स माइनस हाफ आ जाएगा। h का मान 1 मान के चल रहे हैं, इसमें हाफ विस्थापन है। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस हाफ, यहां बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ इंटू जी ऑफ एक्स प्लस हाफ, और इसके अंदर जो हमारे पास मान है x माइनस हाफ हो जाएगा g के साथ, प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ के साथ में जी ऑफ एक्स प्लस हाफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है भी हमें, या तो इसको एक इक्वेशन मान के चल लेते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा।
लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट बन रहा है। अब राइट हैंड साइड को लेके और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो ये हमारे पास देखिए म्यू इंटू एफ एक्स म्यू इंटू जी एक्स माइनस 1/4 डेल्टा एफ एक्स डेल्टा जी एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स माइनस हाफ और जी ऑफ एक्स प्लस हाफ बन रहा है। इसको सॉल्व करना है हमें। म्यू की वैल्यू ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ अपॉन 2 इंटू एफ एक्स हो जाएगा। फिर ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ अपॉन 2 इंटू जी एक्स बन जाएगा। माइनस 1/4 ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ इंटू एफ एक्स और ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ इंटू जी एक्स। अपॉन में जो टर्म है वो एज इट इज चाहिए हमें, एक्स प्लस हाफ और एक्स माइनस हाफ, क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है जो पार्ट उसमें भी आ रहा है। तो अपॉन वाली टर्म को कोई चेंज नहीं करेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करेंगे। ये 1/2 और ये 1/2 1/4, ये भी 1/4 बन रहा है। हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं। इसमें जब अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस हाफ प्लस एक्स माइनस हाफ, फिर जी एक्स प्लस हाफ प्लस जी एक्स माइनस हाफ माइनस एफ एक्स प्लस हाफ माइनस एफ एक्स माइनस हाफ इंटू में जी एक्स प्लस हाफ माइनस जी एक्स माइनस हाफ और पूरे के बटे में ये जो वैल्यू बन रही है जी एक्स प्लस हाफ जी एक्स माइनस हाफ एज इट इज। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, एफ एक्स प्लस हाफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एक्स प्लस हाफ से, फिर प्लस में एफ एक्स प्लस हाफ का मल्टीप्लाई होगा जी एक्स माइनस हाफ से, फिर एफ एक्स माइनस हाफ का मल्टीप्लाई होगा जी एक्स प्लस हाफ से, फिर एफ एक्स माइनस हाफ का मल्टीप्लाई होगा जी एक्स माइनस हाफ से, यानी ये ब्रैकेट खोलें दोनों। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एफ एक्स प्लस हाफ का मल्टीप्लाई होगा जी एक्स प्लस हाफ से, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा एफ एक्स प्लस हाफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एक्स माइनस हाफ से, फिर प्लस का एफ एक्स माइनस हाफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एक्स प्लस हाफ से और माइनस एफ एक्स माइनस हाफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एक्स माइनस हाफ से। पूरे के अपॉन में जो वैल्यू थी जी एक्स प्लस हाफ और जी एक्स माइनस हाफ एज इट इज। यहाँ ये प्लस का है और जी एक्स प्लस हाफ और एफ एक्स प्लस हाफ माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। जी एक्स माइनस हाफ और एफ एक्स माइनस हाफ जो है वो भी हमारे पास प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है हमारे पास वो दोनों पॉजिटिव हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगी, 2 गुना होंगी। 2 अगर बाहर कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 बचेगा बाहर, यहाँ आ जाएगा एफ एक्स प्लस हाफ जी एक्स माइनस हाफ और प्लस का एफ एक्स माइनस हाफ जी एक्स प्लस हाफ और इसके अपॉन में हमारे पास टर्म बन रही है जी एक्स प्लस हाफ जी एक्स माइनस हाफ। ये पार्ट और वो पार्ट इक्वल आ रहे हैं, ये जो हमने टर्म बनाई थी इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, सत्यापित होता है। देखिए गॉस जो एक फॉर्मूला सेंट्रल डेरिवेशन के लिए या हमारे पास केंद्रीय सेंट्रल डिफरेंस के लिए एक फार्मूला बनाया था, उसी के नाम पर गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कहते हैं, जिसके अनुसार मान लेते हैं कि एक u जो चर राशि है जिसका मान -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 से परिभाषित किया जाता है, जहाँ u जो है वो जो मान हमें ज्ञात करना है फलन का,
जैसे मान लो एफ ऑफ 2.5 का मान निकालना है तो x का मान 2.5 होगा माइनस x0 जो प्रारंभिक मान दिया हुआ है हमें और अपॉन h जो अंतर है उससे ज्ञात किया जाएगा। इसके अंदर हमेशा जो मान हमें ज्ञात करना है उसके नियर अबाउट उससे छोटा जो मान होगा उसको हम x0 मान के चलेंगे, उसमें से हम घटाते हुए उसको 0 मानते हुए सेंट्रल वैल्यू आएगी इसमें। और सेंट्रल वैल्यू को 0 लेने के लिए जैसे हमें मान दे रखे हैं 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और आपको ये कह दिया जाए 3.25 का मान ज्ञात कीजिए, तो 3.25 का मान निकालने के लिए ये x है, u लिखते वक्त जो 3.25 से जस्ट छोटा मान होगा 3.2, इसको हम 0 लेके चलेंगे। इसको 0 लेने का मतलब है कि x का जो मान होगा वो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी उसको 0 कंसीडर करते हुए फिर ऊपर के जो मान है और नीचे के जो मान है इसमें ऊपर -1 -2 आ जाएगा, नीचे +1 +2 आ जाएगा। सेंट्रल वैल्यू में u की मान को परिभाषित करेगा हमेशा ये। यहां के बाद में जो y है वो परिभाषित किया गया होगा, ये y -3, y -2, y -1, y0, y1, y2 और y3 के रूप में लिखा जाएगा। हमें yu का मान लिखने के लिए सबसे पहले न्यूटन सूत्र जो फॉरवर्ड फार्मूला था उसका उपयोग करेंगे। न्यूटन का अग्र सूत्र क्या था? अग्र अंतर सूत्र कुछ इस प्रकार से था, YU बराबर Y0 प्लस UC1 डेल Y0 UC2 डेल स्क्वायर Y0 UC3 डेल क्यूब Y0 डैश डैश डैश। इसी से हम हल करते हुए गॉस का अगर अंतर्वेशन सूत्र परिभाषित करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले देखिए डेल स्क्वायर को अगर परिभाषित करें हम, डेल स्क्वायर y1 को परिभाषित करें तो डेल स्क्वायर y1 का मतलब होता है डेल y1 माइनस डेल y0, यही वैल्यू होती है। अगर यहां से हम डेल y1 का मान निकालें तो वो डेल स्क्वायर y1 प्लस डेल y0 के इक्वल आएगा। अगर यहां पे डेल y2 का मान निकालना होता तो डेल स्क्वायर y2 प्लस डेल y1 के इक्वल आएगा, एक का डिफरेंस आएगा और डेल स्क्वायर और डेल के रूप में आएगा। इस नियम का उपयोग करेंगे। यहां इस डेल स्क्वायर y0 से स्टार्ट करते हैं। इस डेल स्क्वायर y0 को अगर मैं लिखूं तो डेल स्क्वायर y0 को लिख सकते हैं डेल क्यूब y0 प्लस डेल स्क्वायर y-1 लिखा जा सकता है क्या? एक कम करके लिखना है हमें इसी नियम के अनुसार। अभी यहां पे डेल y2 था, डेल का तो डेल स्क्वायर हो गया, y में एज इट इज रह गया, लेकिन इससे आगे वाला जो प्लस में आ रहा है उसमें इससे एक कम पावर आ रही है और इसमें से भी एक कम हो रहा है, डेल y1 के रूप में लिख रहे हैं। तो यहां डेल स्क्वायर y0 को क्या डेल क्यूब y0 प्लस डेल स्क्वायर y-1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर डेल क्यूब y0 हमारे पास आ जाए तो क्या हम इसको डेल की पावर 4y0 डेल की पावर 4y0 प्लस डेल क्यूब y-1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से बाकी के मान प्राप्त होते रहेंगे। ये जो मान है वो वापस अगर इस सूत्र में प्रतिस्थापन कर दें कुछ इसी प्रकार से हम डेल क्यूब y-1 को क्या लिख सकते हैं, डेल क्यूब y0 y-1 डेल 4y-1 प्लस डेल क्यूब y-2, एक और कम हो जाएगा। अगर हमें डेल पावर 4 y-2 की वैल्यू निकालनी है या y-1 की वैल्यू निकालनी है तो इसको डेल की पावर 5 y-1 प्लस डेल की पावर 4 y-2 लिख सकते हैं। ये वैल्यूज हम प्रतिस्थापन करेंगे।
अगर इस न्यूटन सूत्र में ये मान प्रतिस्थापित करते हैं तो वाई यू बराबर वाई ज़ीरो यू सी वन डेल वाई ज़ीरो यू सी टू, इस डेल स्क्वेयर वाई ज़ीरो को चेंज करेंगे। डेल स्क्वेयर वाई ज़ीरो की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डेल क्यूब वाई ज़ीरो प्लस डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन प्लस यू सी थ्री। इस डेल क्यूब वाई ज़ीरो की जगह ये मान प्रतिस्थापन करेंगे तो ये बन जाएगा डेल फोर वाई ज़ीरो प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन, और इस तरह से आगे के स्टेप्स चलते रहेंगे। और सॉल्व करते हैं इसको, वाई ज़ीरो प्लस यू सी वन डेल वाई ज़ीरो यू सी टू डेल क्यूब वाई ज़ीरो यू सी टू डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन यू सी थ्री डेल फोर वाई ज़ीरो यू सी थ्री डेल क्यूब वाई माइनस वन, और ये स्टेप्स इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे। इनमें वाई ज़ीरो प्लस यू सी वन डेल वाई ज़ीरो और यू सी टू डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन, इन दोनों स्टेप्स में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा, क्या पार्ट कॉमन आएगा भाई, डेल क्यूब वाई ज़ीरो यहां पे हमारे पास एक छोटा सा परिवर्तन होगा। डेल स्क्वेयर वाई ज़ीरो जो होता है वो डेल वाई वन माइनस डेल वाई ज़ीरो के इक्वल होता है। हमने पहले इसको उल्टा लिख दिया था। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये दोनों प्लस के आएंगे, तो डेल स्क्वेयर वाई ज़ीरो प्लस डेल वाई ज़ीरो आएगा। डेल वाई टू को परिभाषित करेंगे तो डेल स्क्वेयर वाई वन प्लस डेल वाई वन आएगा। इसी प्रकार से डेल स्क्वेयर वाई जीरो को जब परिभाषित करेंगे तो डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन बनेगा। इसको परिभाषित करेंगे तो भी माइनस वन आएगा, इसको परिभाषित करेंगे तो दोनों माइनस टू बनेंगे, माइनस एक को परिभाषित करेंगे माइनस टू आएगा। ये वैल्यू दोनों माइनस एक, ये भी हमारे पास माइनस एक, ये जो वैल्यू आएगी वो डेल क्यूब वाई माइनस एक, ये भी माइनस एक है, और इस प्रकार से आगे के मान आएंगे। इसमें देख लीजिए, ये जो हम परिभाषित करते हैं डेल वाई ज़ीरो को तो वो वाई वन माइनस वाई ज़ीरो के बराबर होता है। यहाँ से अगर वाई वन का मान निकालेंगे तो डेल वाई ज़ीरो में वाई ज़ीरो जुड़ेगा। इसी में अगर डेल स्क्वेयर वाई ज़ीरो को परिभाषित करेंगे तो वो डेल वाई वन माइनस डेल वाई ज़ीरो बनेगा, यानी डेल वाई वन को हम डेल स्क्वेयर वाई ज़ीरो और प्लस का डेल वाई ज़ीरो लिखा जा सकता है। यही कंडीशन हम इनमें सभी में अप्लाई करते जा रहे हैं। तो ये दोनों मान बराबर आएंगे, डेल स्क्वेयर और डेल आएगा, इसमें डेल क्यूब डेल की पावर 4 और डेल की पावर 3 आ जाएगी, और बाकी के जो मान हम निकाल रहे हैं उससे एक कम मान आगे प्राप्त हो जाएगा। y1 का मान निकाल रहे हैं तो y0 आएंगे, y0 आएंगे तो y माइनस वन लिखे जाएंगे। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये चेंज हो जाएगा। देखिए yc1 uc1 डेल y0 uc2 हमारे पास बन गया डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन, और एक ही इन दोनों में डेल क्यूब वाई माइनस वन कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा uc2 प्लस uc3। इसी प्रकार से आगे के स्टेप्स बनते रहेंगे। हमें पता है कि NCR और NCR माइनस एक का जो जोड़ होता है वो n प्लस एक CR के बराबर होता है। इसका अगर उपयोग यहाँ करते हैं तो YU बराबर y0 uc1 डेल y0 uc2 डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन प्लस u प्लस वन सी हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा डेल क्यूब वाई माइनस वन। इससे अगला स्टेप अगर हम लिखना चाहें तो u प्लस वन सी 4 डेल 4 वाई माइनस टू बनेगा। ये एक एक हमारे पास लगातार कम होता जाएगा। ये दो मान तो समान आएंगे y0 डेल y0, उसके बाद में माइनस वन आएगा, फिर माइनस टू बनेगा, फिर माइनस थ्री के रूप में, और इधर जो वैल्यू आएंगी ऊपर उसमें uc1 और uc2
फिर u+1c3 और u+1c4 आएगा। उससे अगला स्टेप अगर लिखना है u+2c5 डेल की पावर 5 y-2 लिखा जाएगा। इससे अगला स्टेप अगर लिखना है तो u+2c6 बनेगा, डेल की पावर 6 हो जाएगी और y की वैल्यू -3 में बदल जाएगी। इस प्रकार से ये स्टेप चलता रहेगा, जिसे गॉस अगर अंतर्वेशन सूत्र कहेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास देख लो दोबारा, 7वां सवाल जो है u का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, डेल y0 डेल y डेल स्क्वायर y और डेल क्यूब y निकालेंगे। न्यूटन सूत्र u का मान हाफ है, y0 प्लस u डेल y0 u इंटू u माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1, और इसी प्रकार से ये मान ज्ञात करेंगे। इसमें हमेशा गॉस जब अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगाएंगे तो ये जो मान है वो y0 को व्यक्त करेगा। अंतराल में लिखना है हमें, सारणी बनानी मैं बार बार बता चुका हूँ कि फिक्स अंतराल में बनाएं ताकि इसके कैलकुलेशंस या जो मान है वो लिखने आसान हो जाएं। इसके बाद में हमेशा इससे नीचे का मान आएगा, उसके बाद इसके ऊपर, फिर इससे नीचे, इस तरह से ये जिगजैग सी लाइन बनती जाएगी। ये रेखा ही हमारे पास इनके मान को व्यक्त करेगा। ये मान इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा जो y½ की वैल्यू को व्यक्त करता है। 8वें सवाल में हमें दिया हुआ है x का मान 21, 25, 29, 33 और 37। y का मान दिया हुआ है 18.4708, 17.8144, 17.1070, 16.3432 और 15.5154। इसके अंदर जब हल करेंगे तो u का मान निकालना है हमें। सबसे पहले हमें इसमें वैल्यू निकालनी है, y30 की वैल्यू निकालनी है। अब y30 का मान ज्ञात करने के लिए 30 से जस्ट छोटा मान 29 आता है। इस 29 के सामने हम u को 0 लिखेंगे, इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी उसको -1 -2 और उससे नीचे जो वैल्यू आएगी उसको +1 और +2 से परिभाषित करेंगे। ये हमारे पास लगातार अंतराल इसमें परिभाषित किए जाएंगे, जहां u का मान जो है वो x 30, x0 29 बटे h का मान हमारे पास 4 का अंतर आ रहा है, इसलिए u का मान जो होगा वो 30 - 29 बटे 4 से व्यक्त किया जाएगा। इसको जब हल करोगे तो u का मान हमें 0.25 लेना है इस सूत्र के अंदर। जहां पे भी u आएगा उसकी जगह चाहे 1/4 लिखो चाहे 0.25 लिखो, इसका मान हम ज्ञात करेंगे जो y30 का मान व्यक्त करेगा। इसमें सारणी बनाएंगे। अब सारणी जब बनाएंगे तो डेल y0 डेल y आएगा, डेल y में यहाँ वैल्यू आएगी, इसमें वैल्यू आएगी, इसमें वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी मान आएगा। फिर डेल स्क्वायर, आपको सारणी बनानी आती है उसके अनुसार सारणी बना लेंगे। अब जब इसमें मान रखा जाएगा, जैसे y0 का मान, ये मान कंसीडर करेंगे y0 का, उसके बाद में डेल y0 इससे नीचे का मान ये आएगा कैलकुलेशन के लिए। फिर डेल स्क्वायर y-1, तो डेल स्क्वायर y-1 में ये वैल्यू आएगी। अब डेल क्यूब y-1 निकालनी है तो यहाँ पे डेल क्यूब y की जब वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये जो मान आएगा वो डेल क्यूब y-1 की वैल्यू को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। ये हमारे पास इसमें डेल 4 और डेल 5 तक मान जाएगा। डेल 5 तक के लिए गॉस अगर अंतर्वेशन सूत्र लिखते हुए इसको सॉल्व करना है आपने। कैलकुलेशन आप थोड़ी सी करके देख लेना, क्योंकि डेल स्क्वायर और इसमें दशमलव के 4 अंकों तक के हमारे पास अंतर हैं, उसको आप कैलकुलेटर से करके देख लेंगे।